गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? चलिए आप सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे वर्ग सेवन का हमारी विरासत, जो कि इतिहास के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का ही एक अंग है, हमारी विरासत। ठीक है। और हमारी विरासत में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। ठीक है। क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है वह काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग पार्ट पार्ट करके वीडियो बनाएंगे, जिसमें से आज हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, ये विषय स्टार्ट होने से पहले आप लोग सभी अपने साथ वर्ग सेवन का हमारी विरासत जो पुस्तक है उसको साथ में रखेंगे, साथ ही कलम और कॉपी भी रखेंगे। और महत्वपूर्ण चीज़ों को आप वीडियो को रोक कर पॉज करके जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चूंकि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है दिल्ली के सुल्तान, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि दिल्ली चूंकि उस समय बहुत ही आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत शहर थे। और आज भी है, आज भी हमारा दिल्ली जो है हमारे भारत देश की राजधानी है। और यह राजधानी जो है भारत के विशाल देश, भारत जो एक विशाल देश है उसकी अभी वर्तमान में राजधानी है। और इस दिल्ली में जो है विभिन्न राजवंशों का शासन चला, यानी दिल्ली आज की नहीं है, यह उतने ही पुरानी है जितनी पुरानी हमारा भारत देश की इतिहास है। तो हम लोग ये जानेंगे कि दिल्ली को जो है एक और नाम से जाना जाता है, भारत का दिल। अगर ये कहा जाए कि दिल्ली का नाम दिल से ही पड़ा है, यानी भारत का दिल, धड़कन, हृदय जो है वह दिल्ली को कहा गया है। आज यह नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ठीक है। दिल्ली जो है ऐसे भी कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों के लिए है ना। तो हम लोग आज उसी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके जो दिल्ली का जो इतिहास है उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, दिल्ली पर तोमरों एवं चौहानों के शासन काल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। तो हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े थे नए राजा एवं राज्य, उसके तहत हम लोग पाल हो गया है ना, कुलीन हो गए, उसके बाद जो है बहुत सारे जो राजा होते थे, राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए और गुर्जर प्रतिहार हो गए, ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है। और उस समय भी दिल्ली जो है प्रमुख शहरों के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ पर तोमरों एवं चौहानों के शासन काल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मतलब क्या हो गया, व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। लगभग 800 वर्ष पहले, यानी लगभग आज से 800 वर्ष पहले तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तुर्क, ठीक है, तुर्की लोग, तुर्क से आए लोग, है ना, इसको याद रखिएगा, तुर्क। ठीक है। तो तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगर यहाँ पर कोई बोले कि दिल्ली सल्तनत क्या है, तो यानी दिल्ली सल्तनत का मतलब हो गया तुर्कों के शासन। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का मतलब ही हो जाता है कि तुर्कों के द्वारा जो दिल्ली में शासन किया गया उसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्लियर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत मतलब तुर्क। ठीक है। तुर्क जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगभग 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, है ना, 1206 से 1526 ईस्वी तक लगभग 5 वंशों ने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। यानी दिल्ली जो है, यहाँ पर सिर्फ एक वंश का शासन नहीं चला, तोमरों का चला, चौहानों का चला। उसके बाद जो है तुर्क लोग जब हमारे भारत देश में आए तो लगभग वो 1226 से लेकर 1206 से, माफ कीजिएगा, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। और हम लोग अभी देखेंगे कि वह कौन कौन से वंश थे जिन्होंने दिल्ली पर लगभग शासन किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा जो है चार्ट हम बनाए हुए हैं, और आपके बुक में भी ये चार्ट है, दिया हुआ है। तो आप लोग उसके से भी मदद से भी आप जो है ये चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप चाहेंगे तो आप अपना बुक से भी जो है इस बुक को भी आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग सभी बच्चे ध्यान देंगे कि दिल्ली के सुल्तान कौन और कब हुए, ठीक है, कितने और कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक हुए। तो लगभग यहाँ पर 5 वंशों ने शासन किया। एक हो गया ममलुक वंश, दूसरे हो गए खिजलिक वंश, तीसरा हो गया तुगलक वंश, चौथा हो गया सैयद वंश, और पांचवा हो गया लोदी वंश। ममलुक जो वंश है ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक जो है ये शासन किया। उसके बाद खलजी वंश आया। खलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश आया, 1320 से लेके 1413 तक शासन किया। फिर सैयद वंश आया। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद आए लोधी वंश। तो लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली के सुल्तान रहे। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ममलुक के जो वंश थे वह पहले शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। पहले शासक जो है ममलुक वंश के जो है वो पहले शासक हुए कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है याद रखना है कि उन्होंने ही ममलुक वंश की जो है स्थापना देखा जा सकता है कि यहाँ पर उन्होंने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, यानी लगभग जो है यह 4 वर्षों तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दिल्ली के सुल्तान रहे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश आए, ठीक है। जो कुतुब मीनार, आप दिल्ली का जो कुतुब मीनार के बारे में आप लोग सुनते होंगे या कुतुब मीनार का जो चित्र आप लोग देखे होंगे, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है स्थापित किया गया था, लेकिन पूर्ण जो है वह इल्तुतमिश ने किया था कुतुब मीनार का, है ना। तो कुतुब से ही कुतुब मीनार, उन्हीं के नाम से ही कुतुब मीनार जो है नाम पड़ा है। तो पहला जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और वो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद दूसरा नंबर आया इल्तुतमिश का, और इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236, तो लगभग कितना साल हो गया, 25 साल, ठीक है। लगभग कितना हो गया, 25 साल तक ये शासन किए कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान। एक चीज याद रखिएगा कि भारत के प्रथम महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। यही रजिया सुल्तान थी। उस समय बहुत गर्व की बात थी कि कोई महिला जो है वह दिल्ली की सल्तनत पर बैठती हैं। और यह लगभग जो है 1236 से लेकर 1240, यानी लगभग 4 साल तक जो है यह रजिया सुल्तान दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान बनी। याद रखना है 1236 से 1240 तक। उसके बाद नंबर आता है गयासुद्दीन बलबन का, ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन जो है
वह 1266 से 1287 लगभग जो है 21 वर्षों तक ये शासन करते हैं। इसके बीच में जो है 1240 से जो है, चूंकि रजिया सुल्तान जो है वो 4 वर्षों तक रही, और उसके बाद जो है दूसरे सुल्तान का जो है यहाँ आगमन होता है, और फिर जो है गयासुद्दीन बलबन जो है बीच में जो है 1266 से 1287 तक जो है वो अपना शासन को चलाते हैं। ठीक है, 1266 से 1287 तक लगभग 21 वर्षों तक ये। तो ये 4 वंशों का जो है मुख्य रूप से हम लोग जो है ममलुक वंश के सुल्तान हुए, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद आया खलजी वंश, यानी बलबन के बाद जो है गयासुद्दीन बलबन के बाद जो है वो खलजी वंश का नींव पड़ता है। और ये खलजी वंश देखेंगे तो पहला जो शासक थे वो जलालुद्दीन फिरोज खलजी थे। ठीक है, और ये खलजी के नाम से ही जो है इसका खलजी वंश की नींव पड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला खलजी वंश के पहले शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खलजी, यानी 1290 से लेकर 1296, लगभग ये 6 साल तक ही जो है दिल्ली का सुल्तान बन पाए। उसके बाद दूसरा नंबर पर आए अलाउद्दीन खलजी, यानी 1296 से लेके 1316 तक, लगभग ये जो है 20 वर्षों तक शासन किए। अलाउद्दीन खलजी जो है 1296 से लेकर 1316 तक, यानी 20 वर्षों तक ये शासन करते हैं। इसके बाद जो है 1320 के बाद 1316 के बाद जो है वो बीच में चलते रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी उनके बच्चों के द्वारा जो है 2-4 साल तक जो है सुल्तान का ये चलता है। उसके बाद फिर जो है तुगलक वंश का जो है ये आ जाता है ना। तो तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर 1413 तक, यानी तुगलक वंश के पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। तो आप यहाँ देखेंगे कि तुगलक के नाम से ही इस वंश का नाम तुगलक वंश रखा गया है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक यानी 1320 से 1325 ईस्वी तक रहे, यानी लगभग ये 5 वर्षों तक शासन किए। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये 1325 से लेकर 1351 तक, यानी लगभग ये 26 वर्षों तक ये दिल्ली का सुल्तान बने। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है तीसरा नंबर में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और यह लगभग 1351 से लेकर 1388 तक, लगभग जो है यह 37 साल जो है शासन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक लगभग जो है 37 साल तक यह शासन करते हैं। उसके बाद 1351 के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर आता है सैयद वंश, यानी 1314 से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि तुगलक वंश के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1314, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि 1314 यानी 20 हो गया। इससे पहले जो है 1414, यानी बीच में 1388 के बाद भी कुछ वंश जो है वो आए होंगे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं दिल्ली के सुल्तान। तो सुल्तान यहाँ पर जो है तुर्क शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बीच में भी 1388 के बाद से लेकर 1413 तक भी शासकों का रहा होगा। तो सैयद वंश आता है चौथा नंबर में, और यह 1414 से 1451 तक। तो सबसे पहले आए खिज्र खान, है ना। सैयद वंश के पहले शासक कौन थे? खिज्र खान, और यह 1414 से 1421 तक, यानी कितना हो गया 7 साल तक ये शासन यहाँ खिज्र खान करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आ जाता है मुबारक शाह। ठीक है, और यह 1434 से 1443, तो लगभग ये हो गया आपका 9 साल, है ना। लगभग 9 साल ये शासन करते हैं। मुबारक शाह के बाद जो है तीसरा नंबर में आता है महमूद शाह, और यह 1443 से 1443, यानी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर मुबारक शाह और मोहम्मद शाह दोनों जो है एक ही डेट यहाँ पर दिया हुआ है,
तो थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, हो सकता है कि ये डेट यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, अलाउद्दीन शाह आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, और ये 1443 से 1451 लगभग ये जो है 8 वर्षों तक शासन करते हैं। इसके बाद जो है 1451 के बाद आ जाता है 5वां नंबर में लोधी वंश, और लोधी वंश के अगर संस्थापक देखा जाए तो वह है बहलोल लोधी, ठीक है। तो बहलोल लोधी जो है वह 1451 से 1489 तक, तो लगभग ये हो जाएगा 8 3 लगभग 38 साल तक जो है बहलोल लोधी शासन करते हैं। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से लेकर 1517 यानी 11 इधर हो जाएगा 11 और लगभग 28 सालों तक ये जो है सिकंदर लोधी जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना सत्ता बनाए हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर में इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 तक, और 1526 के बाद हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना हुई, है ना। तो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग मुगल वंश का जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग जिक्र करेंगे तुर्क शासकों का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम लोधी जो है ये लगभग जो है 9 वर्षों तक जो है यह शासन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक चार्ट से देख सकते हैं कि दिल्ली में तुर्क शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा अगर शासक सल्तनत बना तो वो है बहलोल लोधी, ठीक है। वह 38 वर्षों तक जो है दिल्ली के सुल्तान बने रहे। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग राजपूत वंश के बारे में जान लेते हैं, जो कि अभी लोग पढ़े थे तोमर एवं चौहान। तो तोमर वंश जो है आरंभिक जो 12वीं शताब्दी है उससे लेकर 1165 ईस्वी तक जो है तोमर वंश का शासन चला। उसके बाद जो है चौहान वंश का आता है 1165 से 1192 तक, है ना। और अनंत पाल जो है वो 1130 से लेके 1145 तक, इसमें जो है जो तोमर वंश के प्रमुख जो है शासक जो है अनग पाल थे। और चौहान में जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में बच्चों ये बहुत ही प्रचलित कहानी है, जिसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। वह बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा हुए। लगभग वो दिल्ली पर 1175 से 1192 ईस्वी तक जो है वो शासन करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह चार्ट के द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग को मिल जाती है। बच्चों इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है आप उतार सकते हैं, या फिर अपने बुक से भी जो है आपका जो यहाँ सारांश दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, उससे आप जो है उतार सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे जो है ममलुक वंश के जो धीरे है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों जब तुर्कों ने जब दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे कि दिल्ली है, कुहना, सीरी, है ना, ये सब याद रखिएगा। दिल्ली है, कुहना, सीरी, जहांपना नगर जो है प्रमुख है। कभी कभी पूछ देता है कि सुल्तानों के द्वारा प्रमुख बसाए गए शहर में कौन कौन है, तो दिल्ली, कुहना, सीरी और जहांपना प्रमुख नगर हैं। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत, यानी हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ऐतिहासिक साहित्य है। अभी भी ऐतिहासिक साहित्य के द्वारा हम लोग जो है बहुत सारे सल्तनतों के बारे में हम लोग जान सकते हैं, बहुत सारे सुल्तानों के बारे में जान सकते हैं। कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं सुल्तानों के द्वारा चलाए गए सिक्के हैं हमारे हम लोग के संग्रहालय में, तो उससे हम लोग जान सकते हैं। और उस समय का सबसे है स्थापत्य कला, यानी भवन निर्माण कला। तो अभी हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत के, जैसे कि अभी हम लोग कुतुब मीनार के बारे में जिक्र किए थे कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। और इल्तुतमिश जो है लगभग 1206 ईस्वी से लेकर जो है 1236 ईस्वी तक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का जो है शासन चला था, उसी दौरान में
कुतुब मीनार का ये निर्माण किया गया था, तो उससे भी हम लोग उस समय के इतिहास को हम लोग जान सकते हैं। कभी आप दिल्ली जाएंगे तो जरूर जो है कुतुब मीनार को जरूर देखेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग फिर जो है आज भाग 1 को हम लोग इतने ही यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है भाग 2 में जब आएंगे तो हम लोग विभिन्न सल्तनतों के बारे में, जो सुल्तान हुए है ना, उन सुल्तानों के बारे में, उनके वंश के बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी लेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे घर में अच्छे ढंग से किताब को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।